नंबर 14 देखो, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू। कह रहा है कि एक एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करवाने से। किसको? इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करवाने से। कितने पोटेंशियल डिफरेंस से? तो v वोल्ट से। तो हमसे पूछा है कि वो उसका जो मिनिमम वेवलेंथ होगा वो कितना हो सकता है। तो मान लो एक्सरे है तो इसका एनर्जी होगा तो E इक्वल टू कितनी होती है? hc अपॉन लैम्डा। अगर मिनिमम पूछा है तो ये एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? बोलो, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, जो यहां से निकल के आ रहा है एक्सीलरेट जिसको करवा रहे हो EV, है ना। तो यहाँ पे लैम्डा मिनिमम लिखो तो ये एनर्जी की जगह में हम कितना लिखना पड़ेगा? E और V। एनर्जी भाई अभी पढ़े थे ना, एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी की होता है वो Q डेल्टा V के बराबर होता है ना। तो यही एनर्जी के फॉर्म काम कर रहा है, एक्सीलरेट करवा रहा है, मतलब एक्सीलरेट समझ रहे हो ना, एक्सीलरेटेड करवाते हैं। तो जब भी कोई किसी चार्ज को एक्सीलरेट करवाओ तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाती है? Q डेल्टा V। ये डेल्टा V है, Q डेल्टा V हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो इसलिए हम यहाँ पे डेल्टा V ऑलरेडी दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट, तो हम E K की जगह पे चार्ज हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो EV इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा मिनिमम। हमसे बस लैम्डा मिनिमम की वैल्यू प्रोपोर्शनल पूछा है कि किस पे प्रोपोर्शनल है ना। तो लैम्डा मिनिमम की इक्वल टू कितना हो जाएगा? hc अपॉन E और V। अब H भी कांस्टेंट, C भी कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे कांस्टेंट, तो ये लैम्डा मिनिमम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V वोल्ट हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V कह सकते हैं हम इसको, 1 अपॉन V। हमसे पूछा है कि किस पे प्रोपोर्शनल होगा, तो 1 अपॉन V कहीं है देखो, ये लो पहला ऑप्शन सही। समझ में आया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V नहीं कह सकते हैं, तो 1 अपॉन V डायरेक्ट दिया है, हम लगा देंगे। बोलो समझ में आया? समझ में आ रही ना? ठीक है, नोट करो फटाफट।